हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ है एग्ज़ाम फोर्ड सीरीज़, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। कल मैंने इसकी पहली वीडियो अपलोड की थी। अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूशन है। कल हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डोमेन, आज हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन। और जैसे आपने बोला था, आज से हम 2 क्वेश्चंस PYQ ऐड करने वाले हैं, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ। मेरे कंप्लीट कोर्स वहाँ पे चल रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट 7 से 8 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे प्लस पे एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट से इन फ्यूचर कितनी रिटर्न मिलने वाली है। तो ये डिसाइड आपने करना है कि 4 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हाथ में रिजल्ट चाहिए या रिग्रेट चाहिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सर्च बार में लिखिएगा टेलीग्राम पे कॉमर्स नेट अचीवर। 67,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो जहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे आज लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन लेने की, जिसपे 23% ऑफ आपको मिल रहा है। देखो, मैंने पहले भी बोला है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जब आपका JRF का आपको मिल जाएगा तो ये आपके 15 दिन की स्कॉलरशिप भी नहीं है, उससे भी कम फीस में आपका JRF है वो आपको मिल जाएगा। डिसाइड आपने करना है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन। तो पहले अपन पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे अफेक्टिव डोमेन के, पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद उस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे सबसे मेन क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो यही आता है कि जो अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है जी, जो अफेक्टिव डोमेन है उसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है सबसे पहले। जैसे हमने पिछले बार में पढ़ा था ना, वो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के अंदर आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर स्टेप्स थे, उसी तरीके से अफेक्टिव। देखो, अफेक्टिव का रिलेशन होता है इमोशन से, एटीट्यूड से, बिहेवियर से। तो इसके प्रोसेस कौन से हैं हमारे पास? ये अलग अलग तरीके के प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो आप इसको रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन, मतलब इसका एक छोटा सा निमोनिक हमने बनाया था, R² VOC, मतलब 2R। पहले आप किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप अपनी उसमें वैल्यू फिक्स करते हो कि मुझे इसको वैल्यू देना है या नहीं देना। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज करते हो, उसका पार्ट बनते हो, और फिर करेक्टराइजेशन, फिर उसमें लीड करते हो। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आप रिसीव करते हो इन्फॉर्मेशन, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हो, फिर उसको वैल्यू देते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, और लास्ट में करेक्टराइजेशन। अब देखा जाए तो जो रिसीविंग है वो सबसे छोटा लेवल है और करेक्टराइजेशन है वो सबसे बड़ा लेवल है। जैसे कल समझाया था कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वैल्यूज बढ़ रही हैं तो नीचे वाला है रिसीविंग हो जाएगा, और जो बढ़ने वाला है वो करेक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा, ये दोनों PYQ लेके आया हूं। जैसे आप लोगों ने बोला था कि सर 2 क्वेश्चन ऐड कीजिएगा, तो आज से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है व्हाट इन्वॉल्व कंट्रोल ओवर मल्टीपल मोटर स्किल्स इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द डिजायर्ड एक्शन। मतलब वो कौन सा लेवल है जहां पे आप काफी सारे स्टेप्स को एक साथ करते हो ताकि आप एक डिजायर आउटकम को अचीव कर पाओ। नेचुरलाइजेशन, रिडक्शन, आर्टिकुलेशन या फिर मॉडिफिकेशन। ये बेसिकली क्वेश्चन है, वो अफेक्टिव डोमेन का नहीं है, ये साइकोमोटर डोमेन का है। लेकिन क्योंकि डोमेन से रिलेटेड था तो मुझे लगा कि आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना चाहिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जब आप एफर्ट करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पर आप 100% है, और जब आपको उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, व्हेन यू डोंट इवन थिंक अबाउट कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, तो उसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर इस डोमेन के हिसाब से जो सबसे बड़ा लेवल है वो नेचुरलाइजेशन है। अभी हम पढ़ते हैं जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, इसको फीलिंग डोमेन भी बोला जाता है। अब इसको क्रॉथलवेल और ब्लूम के द्वारा 1964 में, वो पहले वाला 1956 में आया था, ये 1964 में आया था। अफेक्टिव डोमेन इज नॉट यूजली फॉर प्लानिंग, क्योंकि ये ना इमोशन से रिलेटेड होती हैं, और मैथ और साइंस में आपको फीलिंग और इमोशन का कोई इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो मैथ वगैरह सब्जेक्ट, साइंस वगैरह में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरीके के जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं वहां पर इसकी जरूरत होती है। और इसमें आपने एक वर्ड याद रखना है, विलिंगनेस,
कि ये डोमेन शुरू ही तब होता है जब कोई सीखने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई समझने के लिए तैयार होगा। जब बच्चा अपनी विलिंगनेस देगा ना, जब बच्चा आपके सामने ये अपनी एक्सेंट देगा कि हाँ मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूं, मैं इसको सुनना चाहता हूं, मैं इसको समझना चाहता हूं, उसके बाद ही अफेक्टिव डोमेन का काम है वो शुरू होता है। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। ये आपके एटीट्यूड से डील करता है, मोटिवेशन से डील करता है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अफेक्टिव डोमेन ही डिसाइड करेगा कि बच्चे कितने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, बच्चे किसी टॉपिक के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग क्या है, किसी चीज को लेके उनका एटीट्यूड क्या है, उनके बाइसेस क्या हैं, उनकी प्रीजुडिस क्या है, उनकी सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन के अंदर दिखाई जाती हैं। अब एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया विलिंगनेस। आप मेरी बात को सुन रहे हो तो इस सुनने में जो आप इंटरेस्टेड हो ये आपका अफेक्टिव डोमेन डिसाइड कर रहा है। आप इस लेक्चर को सुनने के लिए आए हो, आपने वीडियो को ऑन किया है, इसका मतलब आपका अफेक्टिव डोमेन आपको बोलता है कि आपको सुनना है, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। फिर इसके नोट्स बनाने हैं, इसको रिवाइज करना है, ये धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो जब आप किसी से मिलते हो, उसकी बात को सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन का पार्ट बनती हैं। जैसे सबसे पहले रिसीविंग, तो जो रिसीविंग है वो सबसे छोटा लेवल हो गया और कैरेक्टराइजेशन सबसे बड़ा। रिसीविंग का मतलब कि आपके पास कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, आप उस चीज के बारे में अवेयर हो, कोई फील है, सेंस है, एक्सपीरियंस है, फिर उसको आप रिस्पॉन्ड करोगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एंजॉयमेंट मिल रही है, वैल्यूइंग। अब आप उसके प्रति अपनी प्रेफरेंस दिखाते हो कि आप उसको आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं। रेफरेंस, रेफरिंग टू स्टूडेंट्स बिलीफ और एप्रोप्रिएशन ऑफ वर्थ, कि बच्चा उस चीज को कितना वर्थ इट मानता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है फिर उसको वैल्यू को एग्जामिन करना, क्लैरिफाई करना, और कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है उसकी प्रैक्टिस करना, जजमेंट देना। तो जजमेंट हमेशा लास्ट में दिया जाता है, तो एग्जामिन करोगे ऑर्गेनाइजेशन में और जजमेंट दोगे कैरेक्टराइजेशन, ये होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों ने जाना है। रिसीविंग पहला स्टेप हो गया, फिर रिस्पॉन्डिंग हो गया, फिर वैल्यूइंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज हो गया। अब ये दोनों डोमेन है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल की क्लास में हम इसका लास्ट डोमेन जो कि होता है साइकोमोटर डोमेन, जो कि वर्किंग डोमेन है, अपने हाथों से कोई काम करते हो उसके लिए जो डोमेन है वो यूज किया जाता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कमेंट जरूर किया करो यार, 10,000 लोग वीडियो देखते हैं और सिर्फ उस पर 200-300 लोग कमेंट करते हैं। तो जो कमेंट करेगा अच्छा लगता है, आपकी फीडबैक मोटिवेट करती है और वीडियोस बनाने के लिए आपकी फीडबैक ही है जिससे हम मोटिवेट रहते हैं कि आपके लिए और नई नई चीज़ें लेके आएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयर।